सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो अपने कॉन्सेप्ट से आपके दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ दे जो आपको हमेशा याद रह जाए। तो आज ऐसी 10 सीरीज को मैं लेके आया हूं जो अपने इंगेजिंग एपिसोड से आपको एकदम अपने साथ चिपका के रखेगी। If I lose control of Arrakis, the great houses would feed me to the worm. नंबर 10 की सीरीज है 1992। ये कुछ आती है 5.6 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक एक्सपो दिखाया जाता है जहां पर अचानक से आग लग जाती है और फिर उसी के 30 साल बाद जो एक्सपो में गए थे वो धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उन लोगों को कोई मारते हुए चले जा रहा है। फिर उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर के हस्बैंड को भी कोई मार देता है। फिर उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर लग जाते कि ये सब मौतों के पीछे है तो है कौन। और फिर उसके बाद ये पुलिस ऑफिसर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर ये केस के ऊपर लग चुके हो। अब ये केस सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्या है वो किलर को रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी, और एक्सपो में हुआ तो हुआ क्या था। सीरीज में आपको कमाल का क्राइम भी देखने मिलेगा और उसी के साथ हल्का फुल्का ड्रामा भी डाला गया है। और ये सीरीज में आपको हल्का फुल्का एक्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और ये सीरीज थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा टाइप की सीरीज है। पहले ही बता दूं ये सीरीज आपको अच्छा खासा वन टाइम वॉच वाला एक्सपीरियंस तो दे ही देगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद लगा के इस सीरीज से मत बैठेगा। ये सीरीज स्टार्ट तो बहुत अच्छा लेती है लेकिन बीच के कुछ एपिसोड में बहुत ही ज्यादा डीप होते हुए चली जाती है और चीजें बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे चलती है। और ये सीरीज एक ही सीजन में खत्म कर दी गई है और ये एक मिनी सीरीज है। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक तलवारों की खातिर नहीं लगता। नंबर 9 की सीरीज है ला पलामा। ये कुछ आती है 6.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो एक आइलैंड पे वेकेशन मनाने के लिए जाती है और तभी अचानक से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है और जिसकी वजह से बड़ी सी सुनामी इस आइलैंड की तरफ बढ़ी होती है। और तभी ये फैमिली किस तरीके से अपनी जान बचाने वाली है और कितनी जान इन लोग की खतरे में आने वाली है और किस तरीके से ये सुनामी पूरा तहस नहस करके एकदम बर्बाद करने वाली है। अब आगे क्या होता है ये फैमिली के साथ, उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और पहले ही बता दो ये सीरीज उन लोग के लिए जो नेचुरल डिजास्टर टाइप की चीजें देखना पसंद करते हैं। ये सीरीज उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और ये सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये सीरीज 4 एपिसोड में खत्म कर दी जाती है। मतलब हर एक एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग रखा गया है और जिसकी वजह से सीरीज कब शुरू होगी कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मुश्किल से आपको 3.5 घंटे या 4 घंटे का वक्त ये सीरीज को देना पड़ेगा। और सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो तुरंत ही सीरीज आपके सामने पेश कर देती है और उसी के साथ सीरीज आगे बढ़ते हुए चली जाती है। तो डेफिनेटली सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेगा। और इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे सबने अच्छा खासा डिसेंट काम करके दिखाया है इस सीरीज में। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। ला पामा में उतनी बोट्स नहीं है कि वो यहाँ के सभी लोगों को टेनरिफ पहुंचा दे। नंबर 8 की सीरीज है मिसिंग यू। ये कुछ आती है 6.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डिटेक्टिव केट दिखाई जाती है जिसका फियांसे अचानक से मिसिंग हो जाता है। मतलब उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा टाइम बीतता है केट के पास एक लड़का आता है जिसको ये बताता है कि उसकी मॉम मिसिंग हो चुकी है, जिसके साथ वो लास्ट टाइम देखी गई थी वो उसका केट का फियांसे था। और फिर उसके बाद केट लग जाती है उसको किसी भी तरीके से ढूंढने के लिए। और ये केस में जैसी केट आगे चलते हुए चली जाती है ये सब तारे जाके उसके फादर के मर्डर से भी जुड़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद केट ये केस में बहुत ही ज्यादा डीप चली जाती है जिसकी वजह से उसकी लाइफ एकदम उथल पथल होने वाली है। अब केट ये केस को सॉल्व कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, अब आगे केट के साथ क्या होने वाला है उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में आपको कमाल की मिस्ट्री देखने मिलेगी और उसी के साथ अच्छा खासा थ्रिल भी मेंटेन किया गया है। और सीरीज को बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने फुल मी 1 जैसी सीरीज हमें दी है। तो सोच सकते हो क्या लेवल का इसमें मजा आने वाला है और क्या लेवल के इंगेजिंग एपिसोड हमको इसमें देखने मिलेंगे। सीरीज में बहुत ही अच्छा खासा स्क्रीन प्ले भी लिखा गया और सीरीज का हर एक एपिसोड बहुत ही अच्छा खासा इंगेजिंग है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर ट्राई करेगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर ये सब करती रही ना तो अपना करियर बर्बाद कर दोगी। तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। नंबर 7 की सीरीज है बंडी डोज सीजन 2। ये कुछ आती है 6.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक टीम दिखाई जाती है जो एक ऐसे ट्रेजर हंट पे निकल चुके हैं जहां पर उनकी जान भी जोखिम में आ सकती है। और ट्रेजर हंट के एंड में रहता है एक हीरा जो उनको बहुत ही ज्यादा अमीर बना देगा। और फिर उसके बाद ये हीरे के पीछे वो अकेले नहीं लगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इस हीरे को किसी भी कीमत में पाना चाहते हैं। अब ये टीम किस तरीके से हीरो को बचाएगी और अपने टीम मेंबर को महफूज रखेगी। अब आगे इस टीम के साथ क्या क्या होने वाला है और कैसा एडवेंचर ये लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज देखने से पहले इसका सीजन 1 आपको देख के खत्म कर देना पड़ेगा, तभी ये सीरीज के कैरेक्टर से आप जोड़ पाओगे। भले ही सीजन 2 में आपको कहानी नहीं देखने मिलती है और ये सीरीज में आपको कमाल का ट्रेजर हंट देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस देखने मिलेगा। लेकिन सीजन 1 में जिस तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग थी उतनी अच्छी तरीके से सीजन 2 में नहीं दिखाई गई है। तो डेफिनेटली अगर आपको एक अच्छा वन टाइम वॉच वाला कोई ट्रेजर हंट शो देखना है तो आप ये देख सकते हो जिसमें आपको थोड़ा मोड़ा एक्शन देखने मिलेगा, प्लानिंग प्लॉटिंग देखने मिलेगी, मिस्ट्री देखने मिलेगी। ये शो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगा तो जरूर से जरूर देखेगा। और ये शो में थोड़ी का अडल्ट चीज है तो इसको कृपया करके अकेले देखेगा। अगर वाटर लाइन के ऊपर हमला हुआ है तो फिक्र की बात नहीं है।
अब वो फिक्र की बात है। नंबर 6 की सीरीज है डून प्रोफेसी। ये कुछ आती है 7.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दो हार्कनेन सिस्टर की कहानी दिखाई जाती है जो सिस्टरहुड को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है, मतलब एक राज्य स्थापित करना चाहती है। और फिर उसके बाद ये चीज वो कर रही होती है बहुत ही बुरी तरीके से, और किस तरीके से उनकी सूझबूझ और उनके पैतरों से सिस्टरहुड आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने जो ऐसी मुसीबत खड़ी है जो सिस्टरहुड को एकदम मिटा के रख सकती है। और ये मुसीबत किस तरीके से उन लोग के लिए एकदम बड़ी मुश्किलात बनने वाली है। अब ये दोनों सिस्टर के साथ आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाती है और उसी के साथ अच्छा खासा ड्यून वाला वर्ल्ड भी दिखाती है। और ये सीरीज पॉल एट्रेडियस के 1000 साल पहले की कहानी हमको बताई जाती है इसमें। तो डेफिनेटली अगर आप ड्यून फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन हो तो ये सीरीज को आप मिस आउट करते ही नहीं कर सकते। इसमें भी आपको टॉप लेवल की सिनेमेटोग्राफी, टॉप लेवल का हर एक एंगेजिंग एपिसोड आपको देखने मिलेगा। और उसी के साथ अच्छी खासी हिंदी डबिंग में ये सीरीज की गई है। और उसी के साथ हर एक एपिसोड अपने आप को ऊपर बढ़ाते हुए चले जाता है, जिसकी वजह से ये सीरीज से आप एकदम चिपक से जाते हो। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। I run a school for young women. We're not a threat to anyone. नंबर 5 की सीरीज है दी हेलीकॉप्टर हाइज। ये कुछ आती है 7.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दो चाइल्डहुड फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देना चाहते हैं। और ये चोरी बहुत ही बड़े अमाउंट की होने वाली है, और वो अमाउंट रखा है भाई स्वीडन के एक सेफ कैश डिपॉजिट में। और फिर उसके बाद ये दोनों दोस्त लोग किस तरीके से ये चोरी को एग्जीक्यूट करने वाले और ये चोरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, अब ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज को देख के पता करने पड़ेंगे। सीरीज में आपको कमाल का थ्रिल देखने मिलेगा और उसी के साथ अच्छा खासा एग्जीक्यूशन भी देखने मिलेगा कॉन्सेप्ट का। लेकिन वो चोरी वाली सीन को सीरीज बहुत ही ज्यादा लेट दिखाती है, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब वो चोरी वाला एंगल स्टार्ट होता है तो आपको सीरीज अच्छा खासा हुक कर लेती है। तो थोड़ा सा सब्र आप रखिएगा। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेगा अगर आपको हाइस के रिलेटेड कुछ सीरीज देखना पसंद है। और ये सीरीज मनी हाइस के लेवल के तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा आपको वन टाइम वॉच वाला एक्सपीरियंस तो दे देगी। और इसमें एग्जीक्यूशन भी इतने ग्रैंड लेवल पे नहीं किया जाता है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं लौट कर नहीं आया तुम जॉन और एडी से कहो कि डैडी लव्स देम। नंबर 4 की सीरीज है सीक्रेट लेवल। ये कुछ आती है 7.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 15 एनिमेटेड स्टैंड अलोन स्टोरीज दिखाई जाती है जो गेम से सीधा सीधा करके उठाई गई है। और इसमें आपको कुछ 20 से 25 मिनट के हर एक एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसमें आपके हर एक फेवरेट गेम में से कुछ ना कुछ स्टोरी उठा के कुछ ना कुछ एक्शन उठा के आपको दिखाया जाएगा। और ये सीरीज में जो हिंदी डबिंग की गई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, और जो एनिमेशन वर्क किया गया है वो भी एकदम उम्दा लेवल का किया गया है। ऐसा लग रहा था कि भाई गेम में से उठा के वो स्टोरी बताई गई है, लेकिन इसको एनिमेट किया गया है तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेगा अगर आप गेम लवर हो। और ये सीरीज हर एक एपिसोड में हर एक नए गेम में से हर एक स्टोरी लेके आती है, तो हर एक एपिसोड एकदम अलग ढलग है और हर एक एपिसोड काफी इंगेजिंग है। और ये सीरीज आपको 15 एपिसोड सर्व करती है जो एकदम साइफाई टच के साथ और अच्छी खासी स्टोरी टेलिंग के साथ आते हैं। ये आपको अच्छा खासा टाइम पास करवा देगी। ये सीरीज आपको अमेजॉन प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। And even all those painful deaths, it's a new adventure. नंबर 3 की सीरीज है स्क्विड गेम। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें स्विंग दिखाया जाता है जो पहले सीजन में हर एक गेम जीत के विनर बन जाता है। और स्विंग चाहता तो अपनी लाइफ आराम से बिता सकता था, लेकिन वो इन गेम बनाने वाले को किसी भी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो सारे पैसे इन गेम बनाने वाले को पकड़ने में लगा देता है। फिर उसके बाद स्विंग पहुंच जाता है ये गेम में वापस से, और फिर स्विंग के साथ ये गेम में बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जिनको पता ही नहीं है कि ये गेम कितना जानलेवा है। फिर स्विंग के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कैसे ना कैसे करके जितने भी लोग को हो सके वो बचाए, और फिर कैसे स्विंग इस गेम बनाने वाले को रोकने वाला है और किस तरीके से ये गेम बंद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और स्विंग अब आगे किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है स्विंग की लाइफ में। ये सीजन का जिस तरीके से बेसब्री से ऑडियंस इंतजार कर रही थी वो उनके हाइप पे एकदम बरोबर नहीं बैठता। और ये सीजन मुझे भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करके छोड़ देता है, क्योंकि ये सीजन में 3 ही गेम थे और ये सीरीज में आपको 70% न्यू एक्टर भी देखने मिलेंगे जिनसे इमोशनली अटैचमेंट ये सीरीज में नहीं हो पाता है। उनके मरने पे आपको कुछ फील ही नहीं होता। ये सीरीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये सीरीज देखनी है देख सकते हैं। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। प्लेयर 456 मुझसे चाहते क्या आप? मैं ये गेम फिर से खेलना चाहता हूँ। नंबर 2 की सीरीज है द डे ऑफ जैकल्स। ये कुछ आती है 8.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक प्रोफेशनल सीरियल किलर दिखाया जाता है जो बड़े लोगों के लिए ही लोगों को मारता है, और वो बड़े सफाई से काम करता है, मतलब कोई भी सबूत वो छोड़ता नहीं। और फिर उसके बाद उसकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। और फिर उसके बाद ये सीरियल किलर के पीछे ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक ऑफिसर लग जाती है और दोनों के पीछे एकदम चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो गया। कौन किसको पहले मात देगा उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज में आपको कमाल का एक्शन देखने मिलेगा और उसी के साथ जिस तरीके से सीरीज हर एक एपिसोड के साथ अपने आप को उठाते हुए चली जाती है,
तो डेफिनेटली इस सीरीज को जरूर से जरूर ट्राई करेगा। और सीरीज में दोनों ही मेन लीड ने अपनी एकदम जान फूंक दी है। और ये सीरीज में आपको टोक्यो भी देखने मिलेगी जो मनी हाइस्ट की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है मेरी। और इस सीरीज में अच्छा खासा क्राइम, थ्रिल और एक्शन भी डाला गया है, जिसकी वजह से ये सीरीज आपको जरा भी बोर नहीं करने वाली। और इसकी हिंदी डबिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई है। और इस सीरीज एकदम अच्छा खासा स्पाई थ्रिलर वाला जॉनरा कवर कर लेती है। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं बस जानना चाहती हूँ तुम हो कौन। नंबर 1 की सीरीज है डेक्स्टर ओरिजिन सिन। ये कुछ आती है 8.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें डेक्स्टर दिखाया जाता है जिसको गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो अपनी पुरानी जिंदगी को सोच रहा होता है। और तभी अचानक से सीरीज जम मारती है उसके यंगर वर्जन में, जहाँ पर डेक्स्टर का हमको यंगर वर्जन दिखाया जाता है कि कैसे उसको खून में इंटरेस्ट आ गया लोगों को मारने में, और किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करने में, और किस तरीके से उसने पुलिस वाले लोगों में जगह बनाई अपनी, और कैसे उसके डैड ने ये सब जानते हुए भी उसका साथ दिया। और फिर आगे जाके डेक्स्टर किस तरीके से ये सब चीज में माहिर बनते गया। और ये सीरीज में आपको कमाल की मिस्ट्री दिखाई जाती है और उसी के साथ अच्छा खासा थ्रिल भी बिल्ड किया जाता है। सीरीज अच्छी खासी कहानी भी लेके चलती है और हर एक एपिसोड अच्छा खासा आपको बांध के रखता है अपने साथ। और सीरीज देखने से पहले आपको डेक्स्टर की सीरीज देखना अनिवार्य नहीं है। सीरीज आप एक फ्रेश ट्रस्ट लेके भी देख सकते हो। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर से जरूर ट्राई करेगा। ये सीरीज में जिन्होंने यंग डेक्स्टर का कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने अच्छा खासा डेक्स्टर के कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लिया और लगेगा ही नहीं कि आपको कोई अदर कैरेक्टर ये डेक्स्टर के कैरेक्टर को निभा रहा होता है। मतलब उन्होंने एकदम काबिलियत वाली एक्टिंग की है इस सीरीज में। तो ये सीरीज आपके लिए, ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। It's starting to look like a serial killer art project up in here. तो ये थी मेरी टॉप 10 सीरीज जो अभी हाल ही में आई, जो अपने कंटेंट से आपको शौक और सरप्राइज कर देने की काबिलियत रखती है। अगर इन लिस्ट में से आपको कोई भी सीरीज पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।